नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग करंट अफेयर्स देख लेते हैं 8 जुलाई के। तो यहाँ पे आपका सबसे पहला करंट अफेयर्स है, कौन से दो तट रक्षक हैं जिन्होंने समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। कौन से दो कोस्ट गार्ड हैं, कोस्ट गार्ड जो हैं, कौन से दो समुद्री कोस्ट गार्ड है जिन्होंने समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए और अच्छा करने के लिए समझौता ज्ञापन पर इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। ये आपका बता दें, इंग्लिश में इस क्वेश्चन को बोल सकते हैं, विच आर द टू कोस्ट गार्ड्स हु हैव साइंड अ मेमोरेंडम MOU of अंडरस्टैंडिंग टू प्रमोट मैरीटाइम रिलेशन। यह है, इसका आंसर है आपका भारतीय तटरक्षक और इंडोनेशिया तटरक्षक हैं। ये अपना भारतीय तटरक्षक और इंडोनेशिया तटरक्षक के बीच ये समझौता हुआ है, इंडियन कोस्ट गार्ड एंड इंडोनेशिया कोस्ट गार्ड। उद्देश्य इसका था, इस MOU का उद्देश्य समुद्री कानून प्रवर्तन, समुद्री खोज और बचाव और समुद्री प्रदूषण प्रक्रिया में सहयोगी और सहकारी भागीदारी को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य है समुद्री कानून जो है उन्हें बनाए रखना, समुद्री खोज और बचाव जो चल रहा है उसे एक साथ करना, तथा समुद्र में जो प्रदूषण है उसे भी साफ करना। उसके लिए भी यही उद्देश्य इसका है। और यह दोनों राष्ट्रों के बीच सुरक्षित और स्वच्छ समुद्र सुनिश्चित करने के आधार पर पारंपरिक समुद्री अपराधों से निपटने के लिए सूचना के आदान प्रदान को भी सक्षम करेगा। और जो यहाँ पे जो अपराध सब हो रहे हैं समुद्र के रास्ते, उन्हें भी कम करने के लिए दोनों राष्ट्रों के बीच एक पहल है, उनसे भी इससे फ़ायदा मिलेगा। तो इंडोनेशिया के बारे में हम जान लेते हैं। अबाउट इंडोनेशिया, कैपिटल इसका जकार्ता है, करेंसी इंडोनेशियन रुपया है और प्रेसिडेंट जोको विडोडो है। और दूसरा क्वेश्चन आपका है, ये IARI इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने किस राज्य में नया प्रशासनिक और शैक्षणिक भवन का नाम बदलकर क्या कर दिया है। IARI का जो कौन सा ऐसा राज्य में RII का जो आपका ऑफिस है वहाँ का नाम बदलकर उस ऑफिस का क्या कर दिया गया है, तो उससे देख लेते हैं। संस्थान का, इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर, तो IARI का जो है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका जो है आपका इंग्लिश में क्वेश्चन हो जाएगा, इन विच स्टेट हैज़ द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एजुकेशन बिल्डिंग हैव बीन रिमेन्ड। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इन विच स्टेट हैज़ द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एजुकेशनल बिल्डिंग बीन रिमेन्ड। तो ये IARI झारखंड न्यूज़ बिल्डिंग है। झारखंड में जो नया बिल्डिंग IARI का बनाया गया है उसका नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है? क्योंकि भारतीय जन संघ के संस्थापक थे वो, और उनकी जयंती थी थोड़े दिन पहले, 1-2 दिन पहले, तो उन्हीं को ऑनर देने के लिए, सम्मान के प्रति इसका नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया गया, इस संस्थान इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर। और इसके बारे में हम देख लेते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स के वेलफेयर के बारे में। ये जो है ये जो संस्थान है, यूनियन मिनिस्टर इसके हैं नरेंद्र सिंह तोमर। मिनिस्टर ऑफ स्टेट के मिनिस्टर है पुरुषोत्तम रूपाला एंड कैलाश चौधरी। दो को हैं, पुरुषोत्तम रूपाला एंड कैलाश चौधरी, ये दोनों हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट। और आपका इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के बारे में देख लेते हैं, ICAR। तो इसके ICAR के प्रेसिडेंट आपके हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, और डायरेक्टर जनरल डॉक्टर त्रिलोचन मोहपात्रा, और हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। तीसरा आपका क्वेश्चन है, किस दो संस्थाओं के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। कौन से ऐसे दो संस्थाएं हैं जिनके बीच में समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुए हैं? तो यह है आपका नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड एंड ICAR, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। इन दोनों के बीच हस्ताक्षर हुए हैं, नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड और ICAR का नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। राष्ट्रीय जीन बैंक में और यह मध्यम अवधि के भंडार मॉड्यूल के लिए क्षेत्रीय स्टेशन पर ICAR NBPGR के
निर्दिष्ट स्थान पर मैप जीआरएस के संरक्षण के लिए और एनएमपीबी के कार्यकारी समूह को संयंत्र जमरप्लाज्म संरक्षण तकनीकों पर प्रशिक्षण प्राप्त करना इसका उद्देश्य है। और अबाउट आईसीएआर के बारे में जान लेते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसके भी हेडक्वार्टर जो है इसका न्यू दिल्ली में, और प्रेसिडेंट नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। और अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ आयुष देख लेते हैं, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज जो है उन्हें दिया गया है श्री श्रीपद येसो नाइक को। और चौथा क्वेश्चन आपका है, केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश और गोवा में जल जीवन मिशन जेजेएम के लिए कितने धन को मंजूरी दी है? केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश अथवा गोवा के लिए और गोवा के लिए जल जीवन मिशन जेजेएम के लिए कितने रुपए की मंजूरी दोनों राज्यों को दी है? हाउ मच मनी द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड फॉर वाटर लाइफ मिशन जेजेएम इन हिमाचल प्रदेश एंड गोवा? तो यह हिमाचल प्रदेश के लिए 326 करोड़ रुपए दिए गए हैं, गोवा के लिए 12.40 करोड़ दिए गए हैं। और जेजेएम के बारे में देख लेते हैं। इसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नियमित और दीर्घकालिक आधार पर 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एलपीसीडी की सेवा स्तर पर पीने योग्य पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए सक्षम बनाना है। 55 लीटर प्रत्येक व्यक्ति को इसके तहत पानी दिया जाएगा, पीने योग्य पानी दिया जाएगा। और मिशन का अनुमानित प्रव्यय 3.6 लाख करोड़ रुपए है। ओके, और गोवा को आपका पता है, यहाँ पे आपका हिमाचल प्रदेश को 326 करोड़ और गोवा को अप्रोक्स आप लेके चलेंगे तो 12 करोड़ दिए गए हैं। और पांचवा क्वेश्चन है आपका, ग्लोबल रियल इस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 के JLL के 11वें संस्करण में भारत की रैंकिंग कितनी है? ग्लोबल रियल इस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स जो 2020 का अभी निकला है उसमें भारत का 11वां एडिशन जिसका है, 11वां संस्करण, उसमें भारत का रैंकिंग कितना दिया गया भारत को? तो ये 34वां रैंक पे भारत है, 34th रैंक पे। यहाँ आप फोटो देख सकते हैं, JLL ग्लोबल रियलिटी ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स इंडिया रैंक्स 34। और यह जबकि यूनाइटेड किंगडम यूके ने संयुक्त राज्य अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के बाद 1.31 स्कोर के साथ सूची में सबसे ऊपर है। यूनाइटेड किंगडम जो यूके है वो सबसे ऊपर है और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है। जोन्स लैंग लेसेल्स, JJL का ये आपका फुल फॉर्म हुआ जोन्स लैंग लेसेल्स। इंडिया हैज़ अप्रूव्ड बाई 1 प्लेस टू 34th विथ अ टोटल स्कोर ऑफ 2.69। 2.69 के स्कोर के साथ भारत की रैंकिंग 34th रैंक दिया गया भारत को। और अबाउट जोन्स लैंग लेसेल्स के बारे में देख लेते हैं, JJL के बारे में, JLL के बारे में। और ये है इसका हेडक्वार्टर शिकागो इलिनॉइस यूनाइटेड स्टेट में है, यूएस में। और प्रेसिडेंट एंड CEO इसके हैं क्रिश्चियन उल्बरिच। और CEO एंड कंट्री हेड इंडिया के आपके हैं रमेश नायर। और छठा क्वेश्चन आपका, भारत द्वारा शुरू की गए नेपाल में नए स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितने रुपए दिए गए हैं? नेपाल में नए स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा नेपाल को कितने रुपए दिए गए हैं? तो ये आप देख लें, इसका आंसर है नेपाल भारत मैत्री विकास सहयोग कार्यक्रम के तहत 1.94 करोड़ रुपए नेपाली रुपए NR 31.13 मिलियन का छात्रों के लिए सीखने के माहौल को बढ़ावा देने के लिए नेपाल के इलम जिले में स्थित श्री सप्तमई गुरुकुल संस्कृत विद्यालय में उद्घाटन किया गया है। यहीं पे इसे दिया गया है, उद्घाटन इस विद्यालय का किया गया। परियोजनाओं को जिला समन्वय समिति DDC इलम द्वारा कार्यान्वित किया गया है। ओके, और अबाउट नेपाल के बारे में देख लेते हैं। कैपिटल इसका काठमांडू है, प्राइम मिनिस्टर खागड़ा प्रसाद शर्मा ओली हैं और प्रेसिडेंट इसके विद्या देवी भंडारी जी हैं। और सातवां प्रश्न आपका, भारत में पहला कोविड-19 वैक्सीन किसके सहयोग से बना है? कोविड-19 वैक्सीन जो बना हुआ है अभी 15 अगस्त को जिसकी लॉन्चिंग डेट रखी गई है वो किसके सहयोग से बना है? तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं,
भारत बायोटेक इंडिया लिमिटेड BBIL ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV के साथ मिलकर भारत बायोटेक इंडिया लिमिटेड BBIL और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV ने के साथ मिलकर भारत का पहला कोविड-19 वैक्सीन विकसित कर लिया है। कोवैक्सीन BBV152 कोविड वैक्सीन इसका नाम रखा गया है। कोवैक्सीन BBV152 कोविड वैक्सीन। और अबाउट BBIL देख लेते हैं। BBI का फुल फॉर्म हुआ आपका भारत बायोटेक इंडिया लिमिटेड और इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एक ही जन है, वो है कृष्णा M इला और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर V कृष्णा मोहन। हेड ऑफिस इसका हैदराबाद तेलंगाना में है। अबाउट ICMR देख लेते हैं। ICMR इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेडिकल रिसर्च बॉडीज़ इन द वर्ल्ड। ICMR जो है सबसे पुरानी मेडिकल संस्था है जो बॉडीज़ पर रिसर्च करती है। और डायरेक्टर जनरल इसके बलराम भरगावा है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में। 8वां प्रश्न आपका है, भारत का ऐसा कौन सा पहला राज्य है जहां पर 100% LPG कनेक्शन उपलब्ध है? तो ऐसा राज्य एक ही है, हिमाचल प्रदेश। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर 100% LPG कनेक्शन सबके घरों में है? हिमाचल प्रदेश। 9वां आपका है, मध्य प्रदेश ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सोशल मीडिया पर कौन सा अभियान चलाया है? तो 5 जुलाई को मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड MPTB द्वारा इंतजार आपका अभियान शुरू किया गया। इंतजार आपका 5 जुलाई को मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के द्वारा। अबाउट मध्य प्रदेश देख लेते हैं। शिवराज सिंह चौहान इसके चीफ मिनिस्टर है। गवर्नर आनंदीबेन पटेल है और कैपिटल इसका भोपाल में है। और 10वां क्वेश्चन है आपका, पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो यहाँ देख लेते हैं। सेल्फ स्कैन सेफेस्ट ऐप फॉर डॉक्यूमेंट स्कैनिंग के लिए हुआ है ये ऐप। एप्लीकेशन वर्तमान में इसका नाम है आपका सेल्फ स्कैन और इसका नाम है एप्लीकेशन ये इसका पहला पॉइंट देख लेते हैं। एप्लीकेशन वर्तमान में अंग्रेजी में उपलब्ध है और हिंदी और भारत की अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में सुधार किया जा रहा है, उसमें भी उपलब्ध कराया जा रहा है। ऐप का उपयोग करने के लिए किसी पंजीकरण की आवश्यकता आपको नहीं है। यह एक ऑफलाइन एप्लीकेशन है और अब उपयोग करने के लिए पंजीकरण की आवश्यकता इसमें नहीं है। ऐप डेटा केवल डिवाइस में संग्रहित किया जाता है। कुकीज और अन्य पृष्ठभूमि डेटा संग्रह को सर्वर में कैप्चर नहीं किया जाता, ना ही सहेजा जाएगा। और इसका डेटा जो है खाली आपके ऐप में रहेगा और कहीं इसका डेटा सेव नहीं होगा, खाली ऐप में ही आपका सेव होगा। और वेस्ट बंगाल के बारे में जान लेते हैं। कैपिटल कोलकाता है। गवर्नर जगदीप धनखड़ जी हैं। और 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस अभियान को चलाया है? हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कौन सा अभियान कैंपेन चलाया है? तो ये है उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ जी ने मिशन वृक्षमण 2020 का उद्घाटन किया है। मिशन वृक्षमण का 2020 का उद्घाटन किया। अबाउट उत्तर प्रदेश देख लेते हैं। CM इसके योगी आदित्यनाथ जी हैं। गवर्नर आनंदीबेन पटेल और कैपिटल इसका लखनऊ में है। वन्य जीव और पक्षी अभ्यारण्य वहीं पे है, देख लेते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा वन्य अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, पीलीभीत वन्य जीव अभ्यारण्य, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, ओखला पक्षी अभ्यारण्य, शोर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, हस्तिनापुर WLS सब वहीं पे हैं, वन्य जीव और पक्षी अभ्यारण्य जो है। और 11वां क्वेश्चन आपका, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए किस ऑनलाइन मंच का आरंभ किया है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए किस ऑनलाइन मंच का आरंभ किया है? तो यह आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को देख रहे हैं, महाजॉब जिसका नाम है, उद्धव ठाकरे जी ने लॉन्च किया है इसे। CM वहाँ के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने जॉब्स महा नौकरियां पोर्टल शुरू किया है जो रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए एक ऑनलाइन मंच है।
अबाउट महाराष्ट्र देख लेते हैं। कैपिटल इसका मुंबई है। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। और 12वां क्वेश्चन है कि इस राज्य ने स्थानीय लोगों के लिए 75% निजी क्षेत्र की नौकरियों को आरक्षित करने के लिए स्थानीय उम्मीदवारों के अध्यादेश 2020 को राज्य रोजगार में को पारित कर दिया गया है। ये आपका हरियाणा ने ऐसा किया। हरियाणा ने स्थानीय लोगों के लिए 75% निजी क्षेत्र की नौकरियों को रिजर्व करने के लिए स्थानीय उम्मीदवार अध्यादेश 2020 हरियाणा राज्य रोजगार को पारित कर दिया गया है, जिससे कि वहाँ के 75% लोगों को निजी नौकरी वहीं के लोगों को मिलेगी। उनका सीट वहाँ रिजर्वेशन कर दिया गया है। अबाउट हरियाणा देख लेते हैं। कैपिटल इसका चंडीगढ़ और गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य है। और तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ